और आगे का रणनीति यही है कि अगर बिस्तामपुर विधानसभा की जनता हमें चुनती है तो मैं विकास करके दिखलाना चाहूंगी। बिस्तामपुर विधानसभा जो इन्होंने 40 साल से नहीं किया वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊंगी। इन्होंने शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया है, इन्होंने रोड के नाम पे कुछ नहीं किया है, उन्होंने महिला के नाम पे बिस्तामपुर हमारे युवा भाइयों के लिए कुछ नहीं किया है। सच पूछे तो केवल अपना विकास किए हैं और जनता के लिए लोग कुछ नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग दोनों आते हैं तो बिस्तामपुर विधानसभा विकास करके दिखलाने का। जनता से मैं यही अपील करूंगी कि अगर जनता मुझे एक बार विश्वास कीजिए और मैं ये आप लोगों को वादा दिलाती हूँ कि अगर आप हमें चुनती हैं तो मैं बिस्तामपुर विधानसभा विकास करके दिखलाऊंगी। जो बिस्तामपुर की परिस्थितियां हैं, 40 सालों से 2 ही लोग हैं लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। 10 साल से हमारे रामचंद्र चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारी सहिया बहनों का पेमेंट नहीं बढ़ा। 2000 उन्हें मानदेय मिलता है। अब सोचिए 2000 पर वो कितना काम कर पाएंगी। ये मंत्री रहे हैं उस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उसके बाद हमारी सहिया बहनों को इन्होंने वेतन देने का काम नहीं किया, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया कि मैं करा दूंगा, जबकि इनके हाथों में था। आज सड़कें जाइए, सड़क की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें बाहर में धान को काटने जाती है। अब बताइए ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप चले जाएं कांडी प्रखंड में, भंडरिया से लेकर सुंडीपुर तक हमने नहर देने का काम किया आंदोलन कर करके। और आज वहाँ की बहनें, माई, चाची, बहन, हमारे युवा साथी बाहर जो धान काटने जाते थे वो अपने घरों में धान उगा रहे हैं और लाखों लाख रुपए के धान को बेच रहे हैं और उससे उन्हें पैसा अर्जित हो रहा है, उससे उनका विकास हो रहा है। लेकिन माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किए हैं, अपना स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप बनाए हैं। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अंजू सिंह चुनाव जीतती हैं तो पहली प्राथमिकता हमारी सिंचाई की रहेगी, क्योंकि वह सिंचाई होगा तो हमें निश्चित रूप से पेट भरने की व्यवस्था होगी, धन का भी संग्रह होगा, धन भी आएगा, दोनों काम होगी। और जो हमारे भाई बंधु, माई, चाची, बहन अगर बाहर जाती हैं कमाने, वो यहाँ रह के कमाएंगी। और सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ करने की काम करूंगा। और सबसे बड़ी हमारी जो महिला थाना नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, वो सबको निश्चित रूप से बनवाने का काम करूंगा। और रह गई बात जितनी भी हमारी समय, अब हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन हमारे विधायक कभी नहीं बोलते हैं। ब्लॉक के भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करूंगा और विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करूंगा। आज समाजवादी पार्टी यानी सपा अच्छे धुन में नजर आ रही है, क्योंकि प्रत्याशियों की भीड़ अच्छे हैं, जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। क्या कहना सर? आप लोग जानते होंगे कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लेकर चले हैं, जो कि हमारी भारत में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। और हमारे भारत के जो भी पीडीए के परिवार हैं, उन्होंने आस्था जताई है कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यों से सब संतुष्ट हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपने हिसाब से यूपी का विकास किया था, उन्होंने हमारे प्रभारी महोदय को यह संदेश दिया कि आप जाइए झारखंड में, जो यूपी में जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया था वही संदेश लेके हम लोग झारखंड में उतरे हैं। और आप देख रहे हैं कि 2014 से हम लोग इस पार्टी में आए हैं, वो समय जीरो था। और आज देखिए हमारे झारखंड के दिग्गज नेता हमारे गिरिनाथ सिंह, जो पूर्व मंत्री, 4 बार विधायक रहे हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं 10 साल। ये अंजू सिंह जो हमारे 2014 में सेकेंड की थी और इस बार भी 25,000 अच्छा वोट आया था। और देखिए यहाँ पे मनका से देखिए रघुपाल सिंह का जो उम्मीदवार बनाए हैं, वो बीजेपी के मैंने विनर कैंडिडेट थे, उनको तोड़ के हम पार्टी में लाए। एक ममता भूया जो पाटन से कल ज्वाइन की हैं, एक प्रबल दावेदार जो लोकसभा चुनाव में सबके छक्के छुड़ा दिए, क्या कहना चाहते? देखिए सर, हमारे आप जान रहे थे कि इससे पहले कोई हमारे झारखंड में खासकर सपा में कोई अच्छे लीडर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जलवा देखे कि हाँ पूरे भारत में आज भाजपा जो सरकार है बैसाखी पर है, आप लोग जान रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ममता भूया, पूर्व पता हुई आरजेडी के, जो कि 5 लाख समथिंग वोट से लाख रुपये चुनाव हार गई, वैसे दिग्गज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कितने सीटों पर जीतने के लिए आश्वासन? सर मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में पूरे अगर सरकार बनेगी किसी का, तो बिना सपा हमारा सरकार नहीं बनेगी। अभी आपके सामने हमारे 4 उम्मीदवार जो हैं अभी जितने कगार पर हैं, ममता भूया हो गई, अंजू सिंह हो गए, रघुपाल सिंह हो गए और गिरिनाथ सिंह जानी दिग्गज नेता हैं। और हमारे बहुत सारे संपर्क में हैं। आप देखिएगा सेकंड चरण में और भी हमारे दिग्गज लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन कर
आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।